आपको बोलने का बहुत शौक है ना, दिन रात झूठ बोलने का। बोलिए संजय। मैं चुपचाप बैठा हूँ। आपको झूठ बोलने का बहुत शौक है, आप बोलिए, मैं चुपचाप बैठा हूँ। संजय जी बोलिए। सीबीसी ने बोला है, आप जवाब दे दीजिए ना सीबीसी को। प्लीज संबित जी, आप झूठ बोलना है तो आप बोलिए, मैं चुप बैठा हूँ। संबित जी प्लीज। आपको झूठ बोल, हम संजय जी बताइए ना अंजना जी, आपने जो पूछा था उसी का उन्होंने जवाब दिया। ठीक है संजय जी। आपने झूठ का पैटर्न रखा, मैं चुप रहता हूँ, बोलिए आप। बताइए अंजना जी, मैं सवाल पूछूंगा तो बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा। संबित मैं जी चुप रहता हूँ, आप बोलिए तो फिर चुप रहिए, हम क्योंकि बोलते उनका हैं। ऑडियो ना आज उससे आ रहा है, स्काइप से आ रहा है, तो ऑडियो कट रहा है। संबित जी प्लीज सर, 22,000 सरकारी स्कूल के कमरे दिल्ली में बने। ये कमरे जमीन पर बने, आसमान पर बने, नदी में बने, समुद्र में बने, पहाड़ पर बने, रेगिस्तान में बने, कहाँ बने? 22,000 कमरे। जब दिल्ली में सरकारी स्कूल बने नहीं तो 22,000 सरकारी स्कूल के कमरे कहाँ बने? इनसे पूछे। पूरे देश में झूठ फैलाने का ठेका ले रखा है। और बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। इन्होंने तो मैं जवाब दे दूं? नहीं, एक साथ दीजिएगा, एक साथ दीजिएगा संबित। एक साथ दीजिएगा, ऐसे टोका टोकी मत कीजिए। टोका टोकी पार्टी भी बनना चाहते हैं क्या आप? टोका से टोका टोकी मत बनिए। दिल्ली में पूरा देश सुन रहा है इस समय। 11 पहले डिस्ट्रीब्यूटर की लाइसेंस फीस थी 10 लाख रुपए, हमने उसको बढ़ाकर किया 5 करोड़ रुपए। दिल्ली में पहले एक दुकान की फीस थी साल की 8 लाख रुपए, हमने उसको बढ़ा के किया 11 करोड़ 18 लाख रुपए। दिल्ली में पहले सरकारी दुकानों की संख्या थी 849, हमने उसको नई सरकारी नीति में बढ़ाकर बराबर करके 849 ही किया। 400 के करीब दुकानें नहीं खुली, 468 दुकानें खुली। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल नहीं है, 21 साल है। दिल्ली के अंदर 6,000 करोड़ रुपए पहले शराब नीति से, पुरानी शराब नीति से दिल्ली सरकार को आमदनी होती थी। लेकिन जब हमने लाइसेंस फीस बढ़ाया, यानी कि एक्साइज ड्यूटी एक साथ फीस के जरिए उसी समय कलेक्ट करने का प्रावधान नई नीति में बनाया, तो उस शराब नीति से दिल्ली सरकार को आमदनी होनी थी 9,500 करोड़ रुपए। अब आप मुझे बताइए, ये झूठ का प्रचार करने वाले लोगों से जरा पूछिए आप कि दिल्ली की जो नई शराब नीति बनी उसमें एक्साइज ड्यूटी एक साथ टेंडर से ले ली गई। इसलिए ऐसा झूठ पढ़ लिख कर, मतलब कोई अनपढ़ आदमी अगर ये बात बोलता संबित पात्रा की जगह, ये डॉक्टर है, पढ़े लिखे आदमी है, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। आपके चैनल पर ही अंजना जी मैंने सारे आंकड़े आपको दिखाए थे कि एक दुकान की फीस कितनी बढ़ाई, डिस्ट्रीब्यूटर की फीस कितनी बढ़ाई। एक्साइज ड्यूटी लेने का 2 तरीका होता है, एक तो जितनी शराब बिके और उसके आधार पर आप सरकार को एक्साइज ड्यूटी दीजिए, दूसरा एक ही साथ अनुमानित आधार पर आप एक्साइज ड्यूटी पूरे साल भर का ले लें। हमने कहा बीच का झंझट नहीं, सारी एक्साइज ड्यूटी साल भर की एक साथ लाइसेंस फीस के जरिए लिए जाएगी। अब ये अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं, मतलब बिना सरकार की बात कर रहे हैं, अंजना कुछ जी भी बोले जा रहे हैं, अनपढ़ वगैरह सब बोल दिया, मैं जवाब दे दूं जरा पढ़े लिखों को। तो इसलिए जब तक ये बोलते रहे मैं चुप रहा। देखिए आप ये लोग क्योंकि झूठ बोलते हैं इसलिए बोलने नहीं दे रहे। झूठ करने का रखा है इन्होंने। अनपढ़ हैं और इतना बढ़िया आपकी नीति है, मैं टोका जवाब दे टोकी रहा नहीं हूँ, किया। सुन अब ये लीजिए। बोलेंगे फिर मैं टोका टोकी नहीं ठीक है, किया। ठीक है बोलिए। संबित जी, बस वो पूरा कर रहे हैं, पूरा कर लें, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। संजय जी पूरा कीजिए। पूरा देख रहा है, ये लोग यही काम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ असली मुद्दा अगर शराब नीति होता, अंजना जी 51,000 सरकारी स्कूल बंद हुए देश भर में, अकेले उत्तर प्रदेश में 19,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। हमारे बच्चों को सोनभद्र में, मिर्जापुर में नमक रोटी खाने को दी जाती है सरकारी स्कूलों में, गोबर पाथे जाते हैं गाय के। ये सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। आप जाकर देखिए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, हरियाणा के सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़िए हरियाणा के अंदर तो महीने का 1,500 रुपए वहां की सरकार देगी, और अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो 500 रुपए महीने का देना पड़ेगा। ये इनकी सरकार की नीति है। इनको न स्कूल से मतलब है, न अस्पताल से मतलब है, न सड़क से मतलब है, न बिजली से मतलब है, न पानी से मतलब है, खाली इनको खोखा खोखा से मतलब है।
खाली विधायकों को कैसे खरीदा जाए, दिन रात इसमें अंजना जी, आप मैं जवाब दे दूं। गुजरात में जहरीली शराब करते हैं लोग, 10,000 करोड़ का धंधा करते हैं, 27 साल से वहां पर शराबबंदी है, 100 से ज्यादा लोग मर गए, एक बीजेपी के नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शराब बेचने का सारा धंधा करते हो आप लोग, और यहाँ बैठ के टीवी पर शराब बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये नहीं बोला कि अरविंद केजरीवाल जी धंधा करते हैं। अभी रुकिए, मेरे को उत्तर देने दीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे बिल्कुल लड़ाई नहीं करना है। मैंने कहा ना तकनीकी, अभी आपके संजय जी ने कहा कि हमको तो 9,000 करोड़ रुपए फायदा होना था। ये इतनी अच्छी नीति थी, ये बहुत ही बढ़िया नीति थी। संबित पात्रा झूठे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमारी शराब नीति को ये आक्रमण कर रहे हैं। मेरा सवाल है, इतनी अच्छी शराब नीति थी, 9,000 करोड़ रुपए की इनको फायदे होने वाले थे, तो इन्होंने आनंद फानन में उस शराब नीति को वापस क्यों ले लिया? चलिए मैं आंकड़े दे देता हूं। देखिए, ये आंकड़े आरटीआई के माध्यम से आए हैं। मैं खाली यहां वहां से बातें नहीं करता हूं, पढ़े लिखे नहीं है ना हम लोग, तो आरटीआई से मंगा ही लेते हैं। 2015-16 में मैं जो भी फिगर पढ़ूंगा वो करोड़ में होगा। कितनी रेवेन्यू होती थी स्टेट की, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय दी स्टेट एक्सचेकर शराब नीति के कारण 4,238 करोड़। 16-17 में 4,244 करोड़, 17-18 में 4,551 करोड़, 18-19 में 5,028 करोड़, 19-20 में 5,067 करोड़, 20-21 में 4,108 करोड़, 21-22 में जब नीति नहीं आई थी 5,445 करोड़, 22-23 का जो प्रोजेक्शन रहा और जो हुआ भी उसमें टूल मिला करके 1924। क्यों? प्रत्येक, ये रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट, 37.5% शॉर्टफॉल इन लिकर रेवेन्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22-23, 190 करोड़ रुपए मंथली डिक्लाइन इन गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यू टू न्यू लिकर पॉलिसी। ये रिपोर्ट है भाई साहब कि हर महीने 190 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था और लगभग 37.5% का डिक्लाइन था, और इसीलिए आनंद फानन में आपको यह शराब नीति वापस लेनी पड़ी। दूसरी बात, क्या यह हकीकत नहीं है कि अपने खास लोगों का कोरोना के बहाने, ये जो शराब कंपनियां थी जिन्होंने मोटा माल दिया, उनमें से खास लोगों का 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने माफ किया। क्यों माफ किया? लाइसेंस भी कौन माफ करता है? कौन माफ करता है? मैं उस दिन आपके प्रेस, वो जो क्या होता है जिसमें आप लोग ग्रिलिंग करते हैं, ये जो क्या 3rd डिग्री, उसमें संजय भाई बोल रहे थे कि कोर्ट ने बोला। कौन से कोर्ट ने बोला? मुझे दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर दिखाइए जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा उन्होंने कहा कोई तमिलनाडु के कोर्ट ने बोला। दिल्ली हाईकोर्ट के कौन से कोर्ट ने बोला कि फलाने 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 कंपनी का 144 करोड़ रुपया माफ कर दीजिए?